एक बहुत भद्र घर की कन्या से मैंने पूछा, दशरथ महाराज का नाम कुछ सुना सुना नजर लग रहा है। मैंने कहा डूब गई नाव। मैंने कहा कि अभिषेक बच्चन का क्या, कि अमिताभ बच्चन का बेटा। बहू कहा कि ऐश्वर्या बच्चन। अभिनेत्रियों के सारे विवरण उनके पास हैं, उनके कुनबे के विवरण उनके पास हैं, उनके फिगर की नाप उनकी जवान पर रटी हुई है। और फिर यदि बुढ़ापे में ऐसे बेटे तुमको काइन हाउस में भेज दें, रिजेक्ट कर दें, तो फिर करनी करे तो क्यों डरे, करके क्यों पछताए। बोए पेड़, बोलो बबूल के तो आम कहां से खाए। तुमने आम बोए ही नहीं, बोए तो उनमें खाद डाला ही नहीं, उन पर कलम चढ़ाई ही नहीं। तो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। पूरी भागवत कथा सुनने के पश्चात शुकदेव ने कहा एक बार और सुनाइए। तो भगवान व्यास ने कहा जो सुनी है उसकी दक्षिणा दीजिए। खाली हाथ मंदिर में नहीं जाना चाहिए, खाली हाथ गुरु के सामने नहीं जाना चाहिए, खाली हाथ बेटियों को विदा नहीं करना। बोलो ना, करना नहीं चाहिए। और बहुओं से 12 महीने अगर सेवा ली जाए तो कम से कम उनकी विवाह जयंती के अवसर पर तो कुछ न कुछ उनके हाथ में जरूर। अब नहीं बोलेंगी, हाँ ऐसे बोलो ना। तो भगवान वेदव्यास ने कहा कि अब तक जो सुनी उसकी दक्षिणा, उसका पेमेंट, उसकी फीस पहले रखो। तो दोबारा भी सुना दूंगा। भगवान शुकदेव ने ऊपर से लेकर नीचे तक अपने आप को खुद को देखा। फिर उनको हंसी आई। उन्होंने कहा मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कपड़े तक नहीं है, मैं क्या दूं। भगवान वेदव्यास ने कहा लाइफ, तुम्हारा जीवन दे दो, श्रीमद् भागवत को तुम अपना जीवन दे दो। तो शुकदेव ने कहा दिया। भगवान वेदव्यास ने कहा फिर अब दोबारा सुनने की क्या जरूरत है। अब जो कुछ मुझसे सुना है वो सारी दुनिया को सुनाओ। बस हो गया। इस तरह से परीक्षित को कथा सुनाने की भूमिका। लेकिन प्रथम कथा कहां हुई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान वेदव्यास नहीं, भगवान नारद पृथ्वी पर घूम रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने जो पृथ्वी की दशा देखी उससे मन बड़ा विषण्ण हो गया। वृंदावन में जा पहुंचे, वहां पर एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। यमुना के किनारे एक परम तेजस्विनी, परम सुंदरी देवी रो रही थी, आंसू बहा रही थी। और 2 बेटे उनके बड़े बूढ़े, सन के समान बाल सफेद, झुर्रियां पड़ी, आंखें धसी, बेहोश, कोमा में पड़े हुए थे और रो रही थी। और बहुत उच्च कोटि की देवियां, कई अनेक दिव्य देवियां उनकी सेवा कर रही थी। कोई पंखा जल रही थी, कोई व्यजन ये अपने चमर डुला रही थी, कोई गंगा जल, पवित्र तीर्थों के जल। कौन थी वो? कोई गंगा, कोई यमुना, कोई सरस्वती, कोई सिंधु, कोई कावेरी, कोई नर्मदा। ये देवियां, दिव्य देवियां स्वयं देह धारण करके उस देवी की सेवा कर रही थी। नारद ने देखा और देखकर दृष्टिपात करके उधर से निकलने लगे तो देवी ने पल्लू पकड़ लिया। ए बाप जी कहां जा रहे हो, मुझे छोड़ करके? बेटी हूं मैं तुम्हारी, शर्म नहीं आती? बेटी को संकट में छोड़ करके तुम चले जा रहे हो किनारा कस करके। कौन थी? भगवान नारद की बेटी का नाम क्या है? विवाह ही नहीं किया,
शादी हुई नहीं, बिना विवाह के बेटी कैसे पैदा हो गई? है कोई माई का लाल, सच का सामना कराने वाला? हार्ट सीट के ऊपर भगवान नारद को बैठाओ और उनसे पूछो कि तुम्हारे कोई पत्नी नहीं है तो बेटी कहां से हुई? इस सच का सामना करे करना भागे नहीं। तो अगर हार्ट सीट पर भगवान नारद को बैठाया जाता तो बता देते कि कैसे बेटी पैदा हुई। बेटी मां की कोख से पैदा नहीं हुई, बेटी भगवान नारद के हृदय से उत्पन्न हुई। बेटी का नाम क्या है? भक्ति। क्या नाम है? भक्ति। ये भक्ति जो है वो भगवान नारद के अंतःकरण से उत्पन्न हुई है। अगर मैं भारत का डिक्टेटर बन जाऊं तो जानते हो क्या करूंगा? ये भगवान नारद की मजाक उड़ाने वाले जितने भी सीरियल हैं और जितनी फिल्में हैं, सबके डायरेक्टरों को और निर्माताओं को जेल में डाल दूंगा। तुम भगवान नारद की मजाक उड़ाते हो, उनको जोकर के रूप में पेश करते हो। भगवान नारद के समान दुनिया में दीनों का, दुखियों का, पतितों का उद्धार करने वाला कोई संत नहीं हुआ। उनका व्यसन है, लत है उनकी, पतितों का उद्धार करने की ही उनको लत है, उनको व्यसन है। पकड़ लिया पल्लू, कहां जा रहे हो? तुम्हारी बेटी इतने संकट में। कहा कि बेटी पर कोई संकट वंकट नहीं है, इस काम के लिए तुमको मैंने अपने अंतःकरण से प्रकट नहीं किया, तुम मोह में फंसी हुई हो। ये बेटे तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य यहां क्यों लिए बैठी हो इनको? ये वृंदावन जो है वो तुम्हारी राजधानी है। भक्ति की राजधानी क्या है? वृंदावन। तो अपनी राजधानी में कोई भी बूढ़ा कभी होता नहीं है। यानी हाल यह है कि अगर कोई चार कंधों पर जा रहा हो, स्मशान में राम नाम सत्य है का घोष हो रहा हो, और कान में कोई मुर्दे के कान में आकर कहे कि ये कहां जा रहे हो? राष्ट्रपति भवन से मंत्री पद के लिए शपथ लेने के लिए तुमको इनविटेशन आया है, तो वो खड़ा हो जाएगा। उसने कहा कि मैं पहले मंत्री पद की शपथ ले लूं, उसके बाद फिर आराम से मर लूंगा। बोलो, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो राजीव भैया का जब देहांत हुआ तो मैं यहीं था। रायपुर से हम उड़े तो उसी विमान में अर्जुन सिंह जी महाराज भी थे, कमलनाथ जी महाराज भी थे, और पी.वी. नरसिंह राव जी महाराज भी थे। अब मैं सारे रास्ते सोचता रहा, मैंने कहा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मैंने कहा बुढ़ऊ तो क्या बनेंगे? ये तो चुनाव के पहले कह रहे थे कि मैं एमपी नहीं बनना चाहता, स्वास्थ्य मेरा अनुकूल नहीं है। जो एमपी नहीं है वो पीएम कैसे बनेगा? लेकिन जब पालम हवाई अड्डे पर लैंडिंग हुई, लैंडिंग, अभी लैंडिंग शब्द भी बड़ा विचित्र है। ये क्या मतलब लैंडिंग है? हमारा शब्द क्या? अवतरण। विमान का जब अवतरण हुआ तो क्या हुआ? तो जो प्रोटोकॉल और जो विशेष आदर सम्मान बुढ़ऊ को मिला वहां, तो हमने कहा रे ये तो बिल्ली के भागों छींका इन्हीं के माथे पर टूटा है। और उसके बाद इतिहास गवाह है, उसके लिए किसी को कोई किताब विताब लिखने की जरूरत नहीं है कि जो एमपी बनने के लिए तैयार नहीं थे वो 5 साल तक पीएम बोलो रहे कि नहीं रहे, बुढ़ापा दूर भागा कि नहीं भागा। तो कुर्सी में नहीं, कुर्सी की खुशबू में, भाई ले आओ ले आओ ले आओ, बस मत करो, ले आओ, अरे बाबा ले आओ, और दोनों को पहना दो बाबा, अरे एक मुझे दे दो एक वहां दे दो, जल्दी करो आ जाओ, नहीं इनको मत लाओ तुम ले आओ, इनको चढ़ने में दिक्कत होगी। तो किस किस की नजर को देखें हम सब की नजर में रहते हैं, किस्मत ही ऐसी पाई है हर वक्त सफर में रहते हैं। कुर्सी की खुशबू से बुढ़ापा भागता है। भगवान नारद ने कहा ये तुम्हारी राजधानी है, यहां तुम बूढ़ी नहीं हो सकती, लेकिन ये जो तुम्हारे बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, इनका वृंदावन में कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका मोह क्यों नहीं छोड़ती? ज्ञान को काशी में भेज दो और वैराग्य को हरिद्वार भेज दो, तो ये दोनों भी जवान हो जाएंगे।
तुमने केसर को बाड़मेर में क्यों पाल रखा है? बाड़मेर में केसर की खेती हो सकती है क्या? बोलो, हो सकती है क्या? बोलो ना, नहीं हो सकती ना। तुमको मालूम ही नहीं है तो तुम चलो, तुमको अपने यहाँ जो चावल है यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो बाड़मेर में चावल की खेती हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। अभी भी सोच रही कि हो सकती है कि नहीं हो सकती। क्या करें, क्या बोले, क्या करें? मैं कौन सी चिड़ियाघर में ले जाकर के अपनी बहन बेटियों को, माताओं को रखूं? सोच में पड़ जाती है कि ठीक के बाद के जवाब चाहे महाराज, गलती हो जासी तो क्या हो जासी, गलती हो जासी तो क्या करूंगा मैं? हैं? तो ज्ञान को भेजो कहां? जोर से बोलो, कहां भेजो? काशी। अभी सुनती नहीं है तो बस खाली मुंह देखती रहती है कि चोखी चोखी बात आ रही है, काना में पड़ रही है, चोखी उसी पुण्य हो रहे हो, बस हो गया। ज्ञान को कहां भेजो? वैराग्य को कहां भेजो? अपने आप जवान हो जाएंगे तो माता जी बोली कि हम तीनों साथ रहें और जवान रहें, ऐसा कोई उपाय करो ना। तो क्या करते? बेटी की फरमाइश, बाप जी निकल पड़े, बस्ती बस्ती जंगल जंगल पूछते फिरे, कहीं कोई उपाय नहीं मिला। तो हिमालय में गए, वहां बद्रिकाश्रम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, हमारे पुरखों के पुरखे, बाप दादाओं के बाप दादा, लेकिन 5-5 साल 6-6 साल की उम्र के छोटे छोटे बबुए, बुतरू, और कपड़े वपड़े कुछ नहीं, नंग धड़ंग, वो दिखाई दिए। नारद भगवान ने प्रणाम किया तो कहा कि ये तुम्हारे पूर्णमासी के चंद्रमा के समान सदा प्रसन्नता से खिले रहने वाले मुखारविंद पर चिंता की रेखाएं, उदास क्यों हो, टेंशन में क्यों हो? भगवान नारद ने कहा कि आप सब जानते हैं, अंतर्यामी है वो। मेरी जो बेटी है ना भक्ति, उसके 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य, वो दोनों बूढ़े हो गए हैं और अचेत पड़े हुए हैं। उनको किस प्रकार से यौवन प्राप्त हो, इसका उपाय ढूंढना चाहता हूं। आप बताइए, किससे पूछा? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सनकादि महर्षियों से पूछा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल होता है ना? बोलो, होता है कि नहीं होता है? कल्याण जी आनंद जी होते हैं ना? होते हैं ना? शंकर जय किशन होते हैं ना? तो वो तो 2-2 होते थे, ये 4 हैं इकट्ठे, और चारों मिलकर के सामूहिक नेतृत्व करते हैं ज्ञान का, वैराग्य का, भक्ति का। कोएग्जिस्टेंस है इनका, कभी अलग नहीं होते एक दूसरे से। तो छोटे छोटे, अभी ये छोटे छोटे बच्चे, वहां स्टाफ बदल गया था, कुछ नए रिक्रूट आए थे वहां, कहां? वैकुंठ में। एक का नाम था जय, एक का नाम था विजय। वहां पहुंच गए, चारों चले जाते थे, जब भी कभी मन आया चले गए। अब जब ये गए वहां पर तो उन्होंने द्वारपालों ने रोक दिया, ए कहां जा रहे हो? सनकादि महर्षियों ने देखा कि ये लोग इस तरह से सम्मान कर रहे हैं। कल्पना करो अमेरिका में कैसा फील हो रहा होगा। वो तो गलत फील हो रहा है, लेकिन यहां फील होना सही बात थी। क्या कि सनकादि महर्षियों से इस तरह से बदतमीजी पेश आने वाले लोग वैकुंठ के दरवाजे पर। सनकादि महर्षियों ने कहा क्यों? कहा कि भीतर नहीं जा सकते। क्यों? हम तो जाते आते रहते हैं, अब तक जो कुछ भी गड़बड़ हुई होगी, अब हमारा, हम नहीं जाने देंगे। क्यों? कहा कि प्रॉपर ड्रेस, प्रॉपर तो क्या कोई ड्रेस ही नहीं है। नीचे देखो जरा, छी, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिलाए। अरे वहां चड्डी पहनकर तो फूल खिलता है, यहां चड्डियां भी नहीं है। ऐसे कैसे जा रहे हो, अंदर घुसे जा रहे हो? अभी जाओ। सनकादि महर्षियों ने देखा कि ये लोग जो हैं वो यहां रहने के काबिल नहीं है, ये नियुक्ति गलत हो गई है। तो सनकादि महर्षियों ने कहा तुम यहां रहने के योग्य नहीं हो, इसलिए हम तुम्हारी सर्विस को टर्मिनेट करते हैं, सस्पेंड नहीं करते हैं, टर्मिनेशन, तुमको हटाते हैं यहां से। बताइए ये संभव है? किसी मंत्री के दरवाजे पर जो चपड़ासी हो,
किसी ऑफिसर, किसी ब्यूरोक्रेट के दरवाजे पर जो चपड़ासी हो, उसको नाराज करके कोई ऑफिसर की कृपा प्राप्त कर सकता है? अरे वही जरिया है, वही मीडियम है। कृपा प्राप्त करना हो तो उसको राजी करो। और अगर कहीं बदतमीजी हो गई तो शिकायत का कोई असर नहीं। मंत्री जी अपनी क्रीज ठीक करते, कहा कि देखिए जी, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये बंदा ऐसा नहीं है, इसकी अब तक कोई ऐसी शिकायत आई ही नहीं। अच्छा चलिए, आप नहीं मानते तो एक जांच कमेटी बैठा देते हैं, वो मामले की जांच करेगी। अब इसमें क्या जांच करेगी बाबा, जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है बता रहा है, करो जो कुछ करना है। कहा कि नहीं, जांच कमीशन बैठा देते हैं, और जांच कमीशन की रिपोर्ट जब तक मंत्री जी मंत्री रहेंगे तब तक आने वाली नहीं है। लेकिन जैसे ही टर्मिनेशन ऑर्डर मुंह से निकला, सनकादि महर्षियों ने कहा तुमको टर्मिनेट किया जाता है, तो भगवान नारायण स्वयं वैकुंठ के द्वार पर उपस्थित हो गए। उन्होंने सनकादि महर्षियों से कहा, मैं आपके आदेश का अनुमोदन करता हूं, सचमुच ये यहां मेरे द्वार पर नियुक्त होने के योग्य नहीं, सचमुच योग्य नहीं थे। अगर योग्य होते तो भगवान के चरणों में गिर जाते, सनकादि महर्षियों के चरणों में गिर जाते, कृपा हो जाती। लेकिन यहां से ऐंठते अकड़ते चले गए। अब बाद में जो उनको हुआ वो तुम भी जानती हो, मैं भी बता दूंगा। ऐसे सनकादि महर्षि, और उन्होंने नारद भगवान के क्लेश को देख करके कहा, महर्षि देवर्षि, सब कुछ जानते हुए भी तुम हमको आदर दिलवाना चाहते हो, हमारे मुंह से सर्टिफाइड करवाना चाहते हो, अन्यथा तुमने भगवान व्यास को श्रीमद् भागवत की रचना की प्रेरणा की थी ना, तो वही श्रीमद् भागवत तुम्हारी भक्ति की इच्छा को भी पूर्ण करेगा, ज्ञान और वैराग्य को वही जागृत करेगा, वही यौवन देगा। मेरे मुंह से क्यों कहलवाना, हमारे मुंह से क्यों कहलवाना चाहता है? नारद कृतार्थ हुए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, कितने हैं ये? गिनो, उंगली पर गिनो। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, कितने हैं? 4 हैं। चारों भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए, और मन से उत्पन्न होने के पश्चात प्रणाम किया, और प्रणाम करने के पश्चात फिर उन्होंने कहा कि हमको जाना है, कौन से पथ का अनुसरण करें, किस रास्ते से जाएं? तो भगवान चाहते तो कह सकते थे कि पीडब्ल्यूडी ने सब जगह बोर्ड लगा रखे हैं, देखते जाओ और चले जाओ। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा, महाजनो येन गतः सपंथा, जिस पर महापुरुष चलते हैं उस रास्ते पर चलो। महाजन जिस रास्ते पर चलते हैं, अब महाजन आज के 100 साल पहले बनियों को कहते थे, अग्रवालों को कहते थे, माहेश्वरियों को कहते थे, खंडेल वालों को कहते थे महाजन, यानी जो छोटे दिल का नहीं है, बनिया नहीं है, बक्काल नहीं है, महाजन है, जिसके दरवाजे से कोई भूखा प्यासा लौट नहीं सकता और जिसके एरिया में कोई दरिद्र नहीं रह सकता, वो महाजन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये उड़ीसा में, जो आसाम में, मेघालय में, अरुणाचल में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, ये जो मारवाड़ के बेटे जो वहां पर चले गए, ये चूसने के लिए नहीं गए, रोजी रोटी की तलाश के लिए नहीं गए, क्योंकि जाकर देखो 100-100, 200-200, 300-300 साल पुरानी हवेलियां, जिनकी हवेलियां देखने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड से लोग चले आ रहे हैं, वो लोग भूखे नहीं मरते थे अपने गांवों में, वो सब के सब समृद्ध थे। वो केवल व्यापार को फैलाने के लिए, भारत माता को समृद्ध बनाने के लिए ऐसे ऐसे स्थानों पर गए जहां नमक तक नहीं कोई जानता था। ईसाई मिशनरी बाद में पहुंचे, राजस्थान का बेटा पहले पहुंचा। महाजन तो भोले भाले बच्चे जो हैं वो चौराहे पर आकर खड़े हुए, उनका आप कहां जाएं? थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी चाहिए, महाजन कोई आएगा तो उसके पीछे पीछे चलेंगे। वहां महाजन एक आध नहीं आया, पूरा लॉट का लॉट महाजन। हुआ क्या, कहीं कोई महाजन, कोई सेठ जी के 100 साल पूरे हो गए थे, एक्सपायर नहीं हुए थे,
आजकल तो लोगों के 100 साल पूरे होते ही नहीं है, न किसी का निधन होता है, और न पहले आज के 60-70 साल पहले राजस्थान में चिट्ठियां लिखी जाती थी, कहा कि 8 विगत 80 हुई कि फलाना राम जी खर्च हो गया, यानी उनका शरीर खर्च हो गया। अब नई भाषा आई है। मैंने कहा पिता फादर तो पहले ही एक्सपायर हो गए थे। मैंने कहा अलमारी में कहीं कोने में पड़े होंगे, डेट किसी ने देखी नहीं होगी, तो पड़े पड़े एक्सपायर हो गए होंगे। ये क्या भाषा है, एक्सपायर हो गए? कोई इंजेक्शन थे जो पड़े पड़े एक्सपायर हो गए? कितना सुंदर नाम, निधन हो गया, देहांत हो गया। केवल देह का अंत हुआ है, उनका अंत नहीं हुआ है। गोलोकवासी हो गए, वैकुंठवासी हो गए, एक्सपायर हो गए। तो पास के गांव में कोई महाजन जो हैं वो भगवान को प्रिय हो गए थे, तो उनका सजा करके वैकुंठी निकाल करके कंधों पर रख करके और पैसों की फेंक करते हुए राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है का घोष करते, कीर्तन करते, बाजे बजाते हुए चले आ रहे थे। अब महाजन को देखने के लिए कोई आइडेंटिटी कार्ड देने की जरूरत नहीं। अब तो मालूम ही नहीं पड़ता कि बाबू साहब है, कोई क्या है, कुछ मालूम नहीं पड़ता। पहले पता लगता था, मोटी मोटी तोंदें थुल थुल करती हुई जा रही हैं, कानों में सोने की मुर्कियां दमक रही हैं, सिर पर पगड़ी है, गले में सोने की माला है, और लुढ़कते लुढ़कते चले जा रहे हैं सेठ जी, है ना। एक सेठ जी दूसरे सेठ जी से गले मिलना चाहें तो नहीं मिल सकते, तौन से तौन मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। गले कैसे मिलेंगे? उधर भी तौन दे, इधर भी तौन दे। तो ऐसे महाजनों को जब लौट में आते देखा तो प्रसन्न हो गए सनकादि महर्षि। मिल गया, मिल गया, मिल गया, रास्ता मिल गया। अब ये महाजन जिधर जाएंगे उधर ही हम भी चलेंगे। तो महाजन गए, कहां जाना था उनको? किसी स्टेशन पर नहीं जाना था, किसी टर्मिनस पर भी नहीं, टर्मिनस पर जाना था। यानी जहां जाने के बाद आगे ट्रेन नहीं जाती, इसको टर्मिनस कहते हैं। पहुंच गए कहां? श्मशान में। श्मशान में क्या दृश्य था? चिताएं जल रही थी, बेटे जल रहे थे, बहुएं जल रही थी, बेटियां जल रही थी, पिताजी जल रहे थे, माताजी जल रही थी, जवानी जल रही थी, बुढ़ापा जल रहा था, खूबसूरती जल रही थी, शबाब जल रहा था, हुस्न जल रहा था, इश्क जल रहा था। तो वहां बैठ करके लोग बातें करते रहते हैं, भाई जी के आनी जानी है, के लेनो देनो है। देखो जी आप भी एक दिन यही चले जैसे, देखो जी काल रात ताई तो मेरे कने बैठे हो थो, मेरा से बात कर रहे हो थो, रात में गयो राजी राजी और देखो समारे तो या हो गयो। अब ऐसा सुनकर के मुझे लगता है कि सारे के सारे दाह संस्कार के बाद कमंडलू लेकर के हिमालय चले जाएंगे, घर वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन जैसे ही चिता जलती है, कपाल क्रिया होती है, स्नान होता है, उसके बाद वैराग्य भी बह करके पानी के साथ और आकर के फिर वही हेरा फेरी में जुड़ जाते हैं। लेकिन ये तो दुनियादारों का हाल है ना। वो तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, तो उनको ज्ञान मिल गया, उन्होंने जीवन के चिर सत्य का साक्षात्कार कर लिया कि अंत तो गत्वा यही मंजिल है, यही आना है सबको, न हाथी हैं न घोड़े हैं, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, पिया के पास जाना है। मन फूला फूला फिरे जगत में ऐसा ना था रे, मन फूला फूला फिरे जगत में ऐसा ना था रे, मन फूला फूला फिरे जगत में ऐसा ना था रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे ये वीर मेरा, भाई कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे नर में
माता कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे ये वीर मेरा, भाई कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा रे। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। पेट पकड़ कर माता रोवे, बाँह पकड़ कर भाई, पेट पकड़ कर माता रोवे, बाँह पकड़ कर भाई, लपकी झपकी के तिरिया रोए, हंस अकेला जाई। जब लगी माता जिए रोए, बहन रोए 10 माँ सारे, 13 दिन तक तिरिया रोए, फिर करे घरवा सारे। भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, भूला भूला फिरे जगत में। कैसा नाता रे। शाबाश। आठ गजी 10 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी, चारों कोने आग लगाई, फूंक दियो जस होरी, हार जले जस लाकड़ी, और केस जरे जस भासारे। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। सोना ऐसी काया जल गई, सोना ऐसी काया जल गई, कोई न पायो पासा। जीवन के चर सत्य का साक्षात्कार करना है तो स्मशान में जाओ और देखो, सच का सामना करो। जितनी बोल्ड अभिनेत्रियां हैं, उन सब के फोटो अपने ड्राइंग रूम में लगाओ, सच का सामना करो। इस जंगल में मुझे बचाओ के झरने के नीचे नहाने वालियों के नहीं, उनके एक्सरे फोटो लगाओ। जितनी ब्यूटी क्वीन है उनका एक्सरे फोटो, और फिर उनको पत्र लिखो कि आपकी खोपड़ी बड़ी अच्छी लगी, आपकी आंखों के छेद बड़े प्यारे लगे, आपके मुंह का कटोरा कितना खुला हुआ है, ट्रांसपेरेंट है, अंदर बाहर सब दिखता है, गर्दन की नली बहुत ही खूबसूरत, कंधे की हड्डियां क्या हड्डियां हैं, है इस सच का सामना करने की हिम्मत किसी की? करोड़ रुपए की थैली खनखना करके लोगों से गंदगी उगलवाने बेशर्म कहीं के। करो सच का सामना।
जिंदगी के सच का सामना करो, जो सनकादि महर्षियों ने किया, जो कबीर ने किया, जो नानक ने किया, जो सूरदास ने किया, जो तुलसीदास ने किया। इश्क किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं, सीखो ना तुलसीदास से। लौट करके सांझ को घर आए तो प्रीतमा, जाने मन जाने तमन्ना जाने बहार नहीं मिली। पड़ोसियों ने कहा चली गई, भाई लेने के लिए आए थे, महके चली गई, क्योंकि आपकी उपस्थिति में तो आप जाने नहीं देते। कई बार भाई आया, आपने भेजा नहीं। उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं थी, चली गई। छटपट तुलसीदास, रात हुई, उफन रही थी नदी, घाट पर गए, कोई मांझी नाव खोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। मरना नहीं हमें, इश्क क्या होता है सीखो। हमारे तुलसीदास से बड़ा कोई लव गुरु नहीं है पाखंडियों। मुर्दा फूला हुआ मुर्दा चला रहा था, सोचा लकड़ी का कुंदा है, पकड़ा उसको, तैर करके पार गए, कीचड़ से लथपथ, बदबू से मारा, पूरा बदन गमक रहा था। नदिया किनारे, बूझ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गांव रे, पीपल झूमे मेरे आंगना, ठंडी ठंडी छांव रे। पास में ही था ससुराल का घर। चमेली की बेलड़ी ऊपर तक चली गई थी, मजबूत थी, जकड़े हुए पकड़े हुए, उसमें एक मरा हुआ सांप लटक रहा था, दीपक जल रहा था। तुलसीदास ने कहा देखो मेरी प्रीतमा ने मेरी प्रतीक्षा में दीपक जला रखा है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता है, बिग बॉस के पिताजी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, किसी के पंथ में तांखें बिछाए कौन बैठा है। मेरी प्रिया ने मेरे लिए दिया जला रखा है, रस्सी भी लटका रखी है, रेशम की रस्सी। मरे हुए सांप को पकड़ करके ऊपर चढ़े, कीचड़ से लथपथ, दरवाजे पर कुंदी खड़खड़ाई। प्रियतमा ने, प्राणवल्लभा ने, प्राणेश्वरी ने दरवाजा खोला, ऊपर से लेकर नीचे तक पति को देखा, उसकी दीवानगी को देखा। और कोई आजकल की आधुनिका होती कॉन्वेंट की छोरी तो कहती हाउ लवली, तुम कितने अच्छे हो, स्वीट हार्ट, हनी तुम मुझे इतना प्यार करते हो। रत्नावली ने कहा अच्छी, इतनी आसक्ति, मलमूत्र की चलती फिरती पोटली हाड़ मांस की इस देह के प्रति इतनी आसक्ति, यदि इतनी भगवान के प्रति हो जाती तो तर जाते तुम और तार देते सारी दुनिया को। प्रियतमा के दरवाजे से वापस लौट आए उल्टे पैर, काम की गलियों से गुजरते हुए जो राम के दर पर जाएगा, और सचमुच रत्नावली तुलसीदास स्वयं भी तर गए और हम सबको भी तार दिया। आज जो हम यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ये तुलसीदास न होते तो कैसे होता। अकबर ने कहा आ जाओ, मोतियों से तोल दूंगा। तुलसीदास ने कहा हम चाकर रघुवीर के, पटो लिखो दरबार, अब तुलसी का होंगे नर के मनसबदार। अरे तेरे मनसबदार बनेंगे हम, 30,000, 50,000 लख टकिया मनसबदार, हम चाकर रघुवीर के। तो करो सत्य का सामना,
किसी की पत्नी आत्महत्या कर रही है, किसी का पति अपनी पत्नी को मार रहा है। अरे बेशर्मो, ये संस्कृति के तीर्थ में आग क्यों लगा रहे हो रे पापियों। सच का सामना करो, स्मशान में जाओ, सच का सामना करो। जिन अभिनेत्रियों पर तुम दिलो जान से कुर्बान हो, उनकी एक्सरे फिल्म लगाओ और फिर लव लेटर लिखो। साथ में लिख देना कि ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज न होना, कि तुम्हारी खोपड़ी बड़ी खूबसूरत है, तुम्हारी गर्दन की हड्डियां बड़ी नुकीली हैं, कितनी क्यूट लग रही हो, वेरी स्वीट एंड वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, ब्यू पर जोर लगाओ। तो फिर कथा हुई, भक्ति के निमित्त सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कथा व्यास के आसन पर बैठे, नारद जी मुख्य यजमान बने। तो सदा ध्यान रखो, जिस कुर्सी पर बैठे हो, जिस आसन पर बैठे हो, उस पर कभी भगवान नारद बैठे थे। मुख्य यजमान बनना भागवत का कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। मिनिस्टर बनना आसान है, एमएलए बनना आसान है, लीडर बनना आसान है। भागवत कथा का यजमान बनना जन्म जन्मांतर के पुण्य संचित होते हैं। तो कथा सुनने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है और फिर फलित होते हैं। उदय होते हैं तो इच्छा होती है और फलित होते हैं तो कथा सुनने का, मुख्य यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो कीर्तन होने लगा, और जब कीर्तन होने लगा, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। कितना बड़ा अपमान है। राधे को ऐसे ऑर्डर दे रहे हैं जैसे कोई वो घर में बर्तन बांधने वाली कोई दाई वाई हो। राधे राधे श्याम मिला दे, चल चल मिला दे। कोई गेट कीपर है वो, कोई चपड़ासी नहीं। कौन मिलाती? कथा मिलाती है। चित्त पवित्र होता है। लोग कथा के प्रारंभ में कीर्तन करने लगे तो भक्ति प्रकट हो गई, भगवान स्वयं प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान का वचन है, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। नारद, जहां मेरे भक्त गाते हैं मैं वहां रहता हूं। और वो ज्ञान और वैराग्य नव यौवन संपन्न होकर आनंद से नृत्य करने लगे। महर्षियों ने पूछा, ये क्या हुआ, ये क्या चमत्कार हुआ? तो समझदार ऋषियों ने कहा, श्रीमद् भागवत के मंत्र के अर्थों से भक्ति प्रसन्न होती है, वैराग्य जागृत होता है, ज्ञान परिपुष्ट होता है। समझ में आ रहा है? तो राधा जी को तकलीफ नहीं देना, भगवान से मिलने की ईमानदारी से नियत हो। बहाने बहुत है, अजी क्या करें, हमने तो राधे जी को बहुत ही कहा लेकिन वो सुनती नहीं है। अब वो मिलाना ही नहीं चाहती तो हम कैसे मिलाएं? क्यों तुम 100 तो क्या भगवान की जो मिलाना नहीं चाहती? कम से कम कुछ सोचो तो सही। अगर ईमानदारी से मिलने की इच्छा है तो भागवत की शरण में आ जाओ ना। भागवत ग्रंथ नहीं है, भागवत पोथी नहीं है। हे महाराज थे या कि अमरबटी खाओ, माने भी बताओ। पानी पिया? यहां पीता हूं, नहीं पीता हूं ना, नहीं ना। फिर अगर 2-4 दाने काली मिर्च के चबा लेता हूं तो तुमको परेशानी क्यों होती है? बोलो। अरे बाबा, मैं इसलिए बता रहा हूं कि नहीं तो घर पर पहुंच जाती बेटियां, क्या कि महाराज वो क्या है, दिव्य चीज क्या है, हमें भी तो बताओ ना। डाबर क्या मिलती है क्या? समझ गई? अब कोई रहस्य नहीं है ना। तुमसे क्या रहस्य, इन लोगों से क्या, ये मेरे अपने लोग हैं, इनसे क्या छिपाना है? अपने पास छिपाने के लिए है क्या? अपना अपुन का स्विट्जरलैंड की बात छोड़ दो, मुल्क के किसी बैंक में भी अपुन का कानी कौड़ी काले नंबर का पैसा नहीं है।
तो अपन को काहे को डरना, बिंदास रहना, खुश रहना। जिसके पास काले नंबर का पैसा नहीं, वो आराम से सुख से सोता है। अपने पास काला भी नहीं, सफेद भी नहीं, कपड़े सफेद हैं, कपड़े सफेद रखना कोई बुरी बात नहीं है ना, बस कपड़े सफेद रहने चाहिए। ये दूसरी कथा। और पहली कथा, दूसरी कथा भगवान सुखदेव के पश्चात जो सुनाई गई, वो किसने सुनी और किसने सुनाई? संत शिरोमणि गोकर्ण जी महाराज ने अपने प्रेत बाधा ग्रस्त भाई धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए कथा सुनाई। क्यों? वो आत्मदेव जो था, वो था बहुत उच्च कोटि का महान विद्वान, लेकिन बेटे के चक्कर में पड़ गया कि बेटो होना चाहे, बेटो होना चाहे, बेटो। हे भगवान, बेटो को नहीं हो। बहुत सी माताएं आती कि मैंने संतान तो होती महाराज, छोरी हो गई, एक भाई तो है, भाइयों को नहीं। मैं पूछता हूं, सीता माता के कोई भाई था क्या? सीता माता के कोई भाई था क्या? कोई जरूरत है क्या? जनक महाराज का नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? किसके बल पर चल रहा है? एक बेटी, वो भी सुनैना माता के कोख से उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि भगवान को तो कोख में 9 महीने धारण करने वाली देवियां भारत में बहुत हुई हैं, लेकिन जब भगवती को अवतार ग्रहण करना था तो कोई थी नहीं ऐसी जो उसको अपनी पेट से जन्म दे सके, उनके तेज को ग्रहण कर सके। सीता माता के तेज को कौन ग्रहण कर सकता है? धरती की बेटी धरती से प्रकट हुई, सुनैना माता की गोद में जनक महाराज ने डाल दिया। पोषिता पुत्री, और जैसा नाम जनक महाराज का संसार में है, वैसा किसी का क्या होगा? कितने बेटे पैदा होते हैं बेटे वालों के। धृतराष्ट्र के तो 100 थे ना। सवेरे सवेरे धृतराष्ट्र का नाम, गांधारी को स्मरण करोगे क्या? बोलो, करोगे क्या? नहीं ना। जनक महाराज को करोगे कि नहीं करोगे? सवेरे जनक महाराज को नहीं करोगे तो किसको करोगे? एक बेटी, वो भी कोख से जनी हुई नहीं, और नाम क्या है? वैदेही, विदेह की बेटी। नाम क्या है? जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तुलसीदास से पूछा, जरा विशेषता बताओ, वर्णन करो, तो कहा कि जनक सुता, जनक की बेटी, और जग जननी, एक की बेटी और सारे संसार की मां। कैसी? जरा रूपरेखा का वर्णन करो। तुलसीदास ने कहा, कालिदास के पास जाओ, रूपरेखा का वर्णन करवाना हो तो, स्वरूप का वर्णन करना हो तो मैं कर दूंगा। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जो करुणा निधान की अतिशय प्रिय है। अब करुणा निधान की अतिशय प्रिय कौन? जो स्वयं करुणा है। भगवती करुणा है और भगवान करुणा निधान है। कहां रहती हैं भगवती? तो मोटी दृष्टि से देखोगे तो कहा कि अशोक वाटिका में अकेली आंसू बहाती हैं ना, वो तो स्थूल स्वरूप है उनका। असल में कहां रहती हैं? वाल्मीकि के आश्रम में नहीं। कहां रहती हैं? हमारे बाप जी के हृदय में रहती हैं। भगवान के हृदय में रहती है। जानकी कहां रहती है? सीता कहां रहती है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के हृदय में निवास करती हैं। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। कितना प्रेम है। तुलसीदास ने कहा, तोला नहीं जा सकता, फिर भी बता दो। तो उन्होंने कहा, गिरा अर्थ जल वीचि सम कहियतु भिन्न न भिन्न, वंदहु सीताराम
जासु परम प्रिय खिन्न। जैसे वाणी से उसके अर्थ को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे जल से लहर को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे सीता से राम को, राम से सीता को अलग नहीं किया जा सकता। करोगे तो दोनों लहूलुहान हो जाएंगे। सारी दुनिया के सभी प्राणी भगवान का चिंतन करते हैं और भगवान हमारी मां का चिंतन करते हैं। हा सीते, हा सीते, हा सीते, हा सीते, हा सीते। ताके युग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। गायत्री के पुरुष चरण से भी अगर निर्मल मति न हो तो ये राम बाण औषधि है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। तुम ऐसा अनुभव करो कि भगवती जानकी के चरण कमलों में सिर रख करके सो रहे हो। ऐसा करके देखो ना, टेंशन गायब हो जाएगा। हमारी मां बेटे की जरूरत नहीं ना, नाम चल रहा है ना। अब बेटों से नाम चलता है क्या? अगर बेटों से नाम चलता है तो बताओ, प्रोफेसर APJ अब्दुल कलाम के पिताजी का नाम क्या है? नहीं, नहीं ना। कुंदनलाल सहगल के पिताजी का नाम क्या है? चलो अब छोटे मोटे लोगों का नाम, मल्लिका शेरावत के बाप का नाम क्या? कोई अच्छी महिला नहीं है, लेकिन बताओ। अनारकली अगर कभी हुई होगी तो उसके बाप का नाम बताओ। ये तो बहुत मशहूर हस्तियां हैं ना। चलिए हमारी बहू रानी के बाप का नाम बता दो। वो जो मेरी बहू रानी है ऐश्वर्या राय, उसके पिता का नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के पिताजी का नाम बताओ। लाल कृष्ण आडवाणी के नाम, पिता का नाम। मशहूर लोग हैं ना, खूब मशहूर मारूफ लोग हैं ना। भारत की फर्स्ट पर्सन, सौभाग्यवती श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के पिताश्री का नाम बताओ ना। नहीं ना। इतने बड़े बड़े बेटों के बाप का नाम नहीं जानते तो इससे सिद्ध प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पिता का नाम बताओ। बताओ। जब इतने प्रसिद्ध प्रसिद्ध लोगों के बाप, उनका नाम उनके बेटों के कारण नहीं चला तो किसी का नाम किसी के कारण नहीं चलता। तुलसीदास के कोई बेटा नहीं हुआ, नाम है कि नहीं है? मीराबाई के कोई बेटा नहीं हुआ, नाम है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? सूरदास जी के कोई बेटा हुआ नहीं ना। कबीरदास जी के हुआ। जब उनको खबर लगी तो उन्होंने, जानते हो क्या कहा? उन्होंने कहा कि बूढ़ा वंश कबीर का, यानी कबीर का वंश डूब गया। क्या आदमी, बूढ़ा बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल, यानी उपजा पूत यानी बेटा। और फिर आदमी का कमाल, कमाल है मेरे बेटा हो गया, मेरा वंश डूब गया। कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी। सोचिए, कोई यूनिवर्सिटी जहां गए वो, कोई कॉलेज जहां ट्रेनिंग ली उन्होंने, कलम दवात कभी हाथ में छुई नहीं उन्होंने। कल्पना करो, वेद मंत्रों जैसी पवित्र वाणी उनकी, उपजा पूत कमाल, उनके मुंह से कमाल शब्द निकला तो बेटे का नाम कमाल ही रख दिया। कमाल साहब, कमाल साहब, कमाल साहब। कमाल साहब भी बड़े ऊंचे संत थे, लेकिन कबीरदास जी का नाम कमाल के कारण नहीं चल रहा है। कोई कहता है कि कौन कबीरदास जी? वो कमाल, कमाल साहब के बेटे के पिताजी। कोई कहता है नहीं। तो किसी का नाम किसी के कारण, बेटों के कारण। महाराणा प्रताप सिंह जी महाराज का नाम
उनके बेटे के कारण नहीं चल रहा है। हिंदू कुल गो ब्राह्मण प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम भी उनके बेटों के कारण नहीं चल रहा है। उनके बेटों का नाम शिवाजी के कारण चल रहा है कि शिवाजी के बेटे थे। बात समझ में आ गई? लेकिन ये बात उसको आत्मदेव को समझ में नहीं आई कि बेटो चाहे कहीं भी हो, बेटो होना चाहे। तो जंगल में चले गए, एक महात्मा मिले, पैर पकड़ लिए, कहा कि देखो उपदेश मत देना, मैं खुद भागवत कथा कहता हूं, मुझे उपदेश की जरूरत नहीं, मुझे बेटे की जरूरत है, बेटा दो। अब उन्होंने देखा महात्मा ने कि भाई ये मर्ज ला इलाज है, तो झोली में से निकाल कर एक फल दिया, कहा कि ले जाओ खिला दो, हो जाएगा। अब वो लेकर के आए तो जो उनकी पत्नी श्रीमती मिसेज इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसा ही दिमाग था उनका, नाम बहुत सुंदर, धुंधली है, धुंध पैदा करे, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। तो धुंधली, जो धुंध पैदा करे वो धुंधली। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट माद, इन सब का मत्सर का जो कोहरा पैदा करे वो धुंधली। तो धुंधली बहुत सुंदर नहीं थी, तो अपने आप को तो मानती थी कि मैं मेरी जैसी फूटरी, मेरी जैसी स्वरूप और कोई भी कोई दुनिया में। तो दर्पण के सामने, ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी रहती और घंटों निहारती रहती, कभी ऐसे देखती, कभी ऐसे देखती, कभी यूं देखती, कभी यूं देखती। फिर काजल की रेख को ठीक करती, मस्कारा वस्कारा लगाती, रोज रोज लगाती, फिर लिपस्टिक ठीक करती, फिर नेल पॉलिश को, और बात देखती रहती। अब फिर नहीं रहा जाता तो बुला करके, आज सुनते हो, देखो ना मैं कैसी लग रही हूं। और वो पतिदेव जानते थे कि जब तक तारीफ नहीं सुनेगी तब तक काकी प्रीत में तुम जैसी, तुम तो बेनजीर बेमिसाल अनुपमा अद्वितीय सौंदर्य साम्राज्ञी प्रसन्न हो जाए। अब वो जो फल लेकर के आए श्रीमान, तो चिंतित हो गए, क्या दिमाग खराब हुआ है सर, माँ 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 बनो। माँ बनने की कितनी तकलीफ होती है, 9 महीने तक न खाना अच्छा लगे, न पीना अच्छा लगे, जी मिचलाता रहे, उल्टियां होती रहे, पकौड़ियां खा नहीं सकते, दही बड़े खा नहीं सकते, आलू की टिकियां ही नहीं खा सकते, बोलो, पानी पूरी गोलगप्पे नहीं खा सकते, ये मत खाओ वो मत खाओ, बाउंडेशन ही बाउंडेशन, न ढंग का खाओ न ढंग का पीनो, और पेट जो है वो फुटबॉल हो जाता है। और फिर एक बार मां बनो तो सारी फिगर का सत्यानाश हो जाता है। क्या वाहियात बात है। फिर 5 साल तक छीछी मोती साफ करते रहो, मां बनो मां बनो मां बनो, क्या है। तो उसने कहा कि हाँ हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं, बहुत अच्छा काम किया, इसको ठाकुर जी के सामने रख दीजिए, मैं नहा धो करके पवित्र होकर खाऊंगी। आत्मदेव ने कहा कि आज सूरज पश्चिम से कैसे उदय हो गया, सोने के उतरने के पहले, पलंग छोड़ने के पहले जो बेड टी पिए बिना नीचे कदम नहीं रखती, उन दिनों बेड टी नहीं होती थी, समझाने के लिए बोल रहा हूं भाई। और सूरज सिर पर चढ़ता है तब तक सोकर नहीं उठती। आज कह रही है कि ठाकुर जी को भोग लगा करके और फिर नहा करके, वाह वाह वाह, फल बहुत उच्च कोटि का है। आते ही इसने क्रांतिकारी परिवर्तन है, टोटली रिवोल्यूशन हो गया, ये तो संपूर्ण क्रांति 1977 में नहीं हुई, अब हो गई। प्रसन्न हो गए कौन, पतिदेव। धुंधली ने क्या किया, जाकर के वो फल गाय गो माता को खिला दिया कि तू खा ले। और फिर अपनी छोटी बहन को संदेश भेजा, वो जल्दी जल्दी दौड़ी दौड़ी आई, बोली तेरे जीजा जी की बुद्धि सठिया गई है, अब कहते मां बनो। तो वो भी धुंधली की बहन थी, आखिर वो कम को बड़ छोट कहत अपराध हूं, कौन किससे ज्यादा है। तो उसने कहा कि देख बहना, मेरे 9 तो हो चुके, 10वां मेरे पेट में है, मैं तो पालते पालते परेशान हो गई। अब ये जो 10वां है ना, मेरे बस केवल महीना भर चढ़ा है, और जीजा जी तो भोले हैं, उनको क्या पता। तो जब होगा तो मैं तेरी गोद में डाल दूंगी, तब तक तू जो तकिया वकिया कपड़े वपड़े लपेट करके जरा मेकअप वेकअप ठीक से करके जीजा जी को बता देना, जीजा जी भोले भाले आदमी, क्या पता लगेगा।
धुंधली ने कहा बहुत ठीक है, गले से लगा लिया, तू मेरी सच्ची बहन है। और फिर हुआ, हेरा फेरी हो गई, और वो इन्हें हॉट सीट पर बैठाना चाहिए, किसको बैठाना चाहिए? धुंधली को बैठाना चाहिए। बता तूने तेरे पति के साथ कभी धोखा किया है? तो उसने कहा धोखा ही किया, और किया क्या है मैंने। तो 9 महीने के बाद बहन ने, छोटी बहन ने अपना बबुआ ला करके और शिशु के रुदन की ध्वनि सुनी, और उधर गोमाता ने अपनी कोख से, क्योंकि पुत्र के निमित्त दिया गया था इसलिए बछड़ा नहीं हुआ, पुरुष नर संतान हुई, प्रसन्न हो गए आत्मदेव के। रे वाह, केवल मेरी पत्नी को ही नहीं, गोमाता को भी पुत्र मिला है, वाह वाह क्या कृपा हुई है भगवान की। लेकिन जब धुंधली का बेटा बड़ा हुआ तो उसने अंधेरा बचाना चारों तरफ प्रारंभ किया। उसकी करतूतें, पूत की करतूतें सुन सुनकर दुखी होने लगे। और वो जो गोमाता का पुत्र था, गोकर्ण जो थे, वो बड़े धर्मात्मा, बड़े तत्वदर्शी, बड़े वेदवेत्ता, बड़े शास्त्रज्ञ, बड़े दार्शनिक, बड़े चिंतज्ञ, चिंतनशील, तत्वज्ञ, चिंतज्ञ नहीं, तपस्वी भी, संयमी भी, सदाचारी भी। ज्ञान का बोझा गट्ठर सिर पर हो और चरित्र अच्छा ना हो तो क्या करना है ऐसे ज्ञान का। तो बहुत दुखी रहने लगे। तो गोकर्ण ने कहा, पिताजी आप क्यों मोह के माया के बंधन में क्यों पड़े हैं? आप विरक्त हो जाइए ना, वानप्रस्थ हो जाइए ना, छोड़ दीजिए माया मोह के झंझट को। धुंधली से कहा, प्रीत में चलोगी? कहा कि नहीं, मेरे बेटे को छोड़कर मैं कैसे जाऊंगा। माताएं मुक्त नहीं हो पाती। मेरे दादाजी के दादाजी बड़े महान तपस्वी योगी राज थे। अलवर नरेश को कोई बेटा नहीं होता था, उनके आशीर्वाद से बेटा हुआ। विरक्त हो गए तो मेरी दादी, परदादी की परदादी, उनको कहा कि चलती है? कहा कि कठ है, कहने जाओगा? कहा कि बद्रीनाथ जी के। फिर कद आवांगा? कहा कि वापिस कौन आवांगा? तो कहा मैं मेरा भाई से मिल आऊं। कहा कि तू तेरी भाई से ही मिलती रहे, मैं जाता हूं, लौट कर नहीं आए। तो आत्मदेव ने एकांत निर्जन वन में जाकर अपने आप को भगवान में लीन कर दिया, और धुंधली और परेशान हो गई क्योंकि उत्पात और बढ़ गए। गोकर्ण जी ने भी घर का त्याग कर दिया। 12 वर्षों के तीर्थाटन का व्रत लेकर के घर से निकल गए, और अपने बेटे के दुष्कर्मों को देख देख करके धुंधली भी बहुत दुख पापा करके मर गई। अब परम स्वतंत्र हो गए श्रीमान, क्या नाम श्रीमान जी का? धुंधकारी जी महाराज। आदर से बोलना चाहिए ना, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए ना। देखो जी, अपन तो अहिंसा की धरती में हो, मन वचन कर्म से जो राक्षस हैं उनको भी ठीक ढंग से, है ना, जो जो मांगे देते जाओ, और उनका आदर सत्कार करते जाओ, उनको माथे पर चढ़ा लो, उनको भस्मासुर बना लो, ऐसा है। तो श्रीमान धुंधकारी जी स्वतंत्र हो गए, तो उन्होंने बाजारू औरतों के कोठों पर जाते थे, उनको घर पर लाकर बैठा लिया 5, और उनके को प्रसन्न करने के लिए लूट कर, पाट कर, चोरी करके और डकैती करके, ला करके सोना चांदी इकट्ठा करते गए। गट्ठर खूब भारी हो गया। तब 5 देवियों ने, देवियां ही कहें क्या कहें उनको, महामायाओं ने, उन्होंने तय किया कि अब ज्यादा लोभ करना ठीक नहीं है। कहीं शेयर के भाव डाउन हो गए तो जो इन्वेस्टमेंट है वो सारा का सारा मिट्टी में जाएगा। इसलिए ज्यादा मोह करना ठीक नहीं है। 7 पुश्तों के लिए काफी धन जमा हो गया है, अब यहां से छुट्टी लेनी चाहिए। तो खूब दारू पिलाई। किसको? धुंधकारी को पिलाई। वो पीता गया। 4 साखियां, साकी मतलब शराब देने वाली साकी, और वो झुम बराबर झुम शराबी होता गया। और जब बिल्कुल लस्त पस्त हो गए, सो गए, बेहोश हो गए,